तो देखिए, असम की कैबिनेट में पहला बड़ा नाम असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा का है। बोरा ने 2026 विधानसभा चुनाव में बोकाखाट सीट से जीत दर्ज की है। वो 2016 से लगातार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इससे पहले गोलाघाट से भी विधायक रह चुके हैं। गोलाघाट सीट से जीतकर आई अजंता नेओग पिछली सरकार में वित्त और महिला एवं बाल विकास मंत्री रह चुकी हैं। नए मंत्रिमंडल में बड़ा नाम रामेश्वर तेली का भी है, जो चाय बागान श्रमिक समुदाय से आते हैं। उन्होंने दुलियाजन सीट से जीत हासिल की है। तो वही एनडीए के सहयोगी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट से चरण बोरो को भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। मजबाट सीट से जीतकर आए बोरो 2016 से विधायक हैं और पहले परिवहन और बोडोलैंड कल्याण जैसे विभाग संभाल चुके हैं। तो सबसे ज्यादा चर्चा देखिए इन चार चेहरों की भी हो रही है, जो आज हेमंता के साथ शपथ लेने वाले हैं मंत्री पद की, जिसमें अतुल बोरा, अजंता, रामेश्वर तेली का नाम शामिल है और चरण बोरो का भी नाम शामिल है, जो ये चारों आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। यानी कुल 5 लोगों की आज शपथ ग्रहण समारोह। पहला मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और दूसरा 4 चेहरे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। तैयारियां भी अब देखिए लगभग पूरी हो चुकी हैं और इंतजार किया जा रहा है गणमान्य अतिथियों का, जिसके बाद तय समय पर शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत की जाएगी और एक बार फिर से बीजेपी असम में अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो असम में देखिए नई सरकार के गठन से पहले सियासत की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। मनोनीत मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 4 नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नेओग के नाम शामिल हैं। साथ ही रंजीत दास को असम विधानसभा अध्यक्ष पद का उम्मीदवार भी घोषित किया गया है। तो ये तस्वीरें आपको हम एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह की भी दिखाएंगे, तो दूसरा ये पोस्ट हम आपको हेमंता बिस्वा शर्मा का भी दिखा रहे हैं, जिन्होंने पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 4 जो चेहरे हैं वो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे और दूसरा हेमंता भी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने असम में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक करके विजय प्राप्त की है और मैं समझता हूं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल कार्यों के वजह से हमारे देश की जनता का विश्वास और खास करके नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी नागरिक है उनको जो आज तक विकास से वंचित रखा था, विकास से दूर रखा गया था, उनको एक नई सुबह का अनुभव हो रहा है। विकास यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर किसानी से लेकर हर क्षेत्र में यहाँ पर बहुत कुछ लोगों के अच्छे भविष्य बनाने के लिए काम हुए हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा का मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण का प्रोग्राम है। एनडीए सरकार को फिर से बहुत अच्छी लोगों ने विश्वास करके फिर से चुना है, विश्वास दिखाया है। इसलिए हम ये आने वाली सरकार जो है मुख्यमंत्री जी को, उनके एनडीए के सहभागी सब पक्ष को और सब जनता को हार्दिक बधाई देते हैं। खुशी का माहौल है, खुशी की बात है असम वासियों के लिए और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने हैट्रिक की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनका जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास, ये विजन है, उसकी जीत है और जो हमारे देश को आर्थिक महासत्ता के रूप में आगे बढ़ाने का संकल्प जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये उसी के ऊपर भरोसा विश्वास लोगों ने जताया है
और फिर एक बार यहाँ पर आसाम की जनता ने वोट दिया है। मेरी ओर से असम की जनता को बहुत बहुत बधाई। 2 दिन पहले बंगाल का अद्भुत दृश्य हमने देखा था जब शुभेंदु अधिकारी जी ने शपथ ली और ये अब असम का दौर आया है। असम तीसरी बार एनडीए की भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मेरी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बधाई, असम की जनता को बधाई। मैंने की माँ कामाख्या से मांगा कि इस देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं वो विकसित भारत 2047 करने का उनका सपना वो साकार हो। गोवा में फिर से एक बार विकसित गोवा 2037 सपना साकार करने के लिए मुझे शक्ति दे, यही माँ कामाख्या से मांगा। आसाम की जनता का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में यहाँ से फिर एक बार हेमंता मुख्यमंत्री बने। यहाँ की जनता ने डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद दिया। निश्चित रूप से यानी यहाँ के पहले वाले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए यानी हेमंता की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार फिर एक बार यहाँ पे आई है। বিভিন্ন অতিথি আহিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াসকল বিভিন্ন ৰাজ্যৰ, তেখেতসকলৰ মই প্ৰটকল লগত আহিছোঁ। আমাৰ বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত সেৱা কৰিলোঁ আৰু যেন ভালে ভালে হৈ থাকে। আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পুনৰ শপত গ্ৰহণ কৰিব আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদত অসম ভালে ভালে যাই থাকিব। लगता है कि जनता का विश्वास और मां कामाख्या देवी का आशीर्वाद ही असम में हैट्रिक जो लगी है, जो ये इतनी बड़ी जीत हुई है, उसका आधार है। और अभी आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व और हेमंता दा की मेहनत असम राज्य को और तरक्की के मुकाम पर लेके जाएगी, जहां हर व्यक्ति के लिए सुख सुविधा संपन्नता होगी और विकसित भारत के साथ विकसित असम और अधिक तरक्की करेगा। असम तक और पूरे देश में जिस तरीके से भगवा रंग में लोग लगे हैं, विकास ही एकमात्र उनकी इच्छा है और मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास है, यही एकमात्र कारण है जिसको भारत एकजुट होकर के आगे बढ़ेगा और पूरे विश्व में तरक्की करेगा।